तो देखिए छठे सवाल में कहा गया है कि समीकरण 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी x का विलोपन करना है और y में समीकरण ज्ञात करना है। यानी कि इसमें कोई डाउट मतलब आपको नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ना x और y दोनों के ही आपको मान निकालने होंगे। तो पहले जो है आपको x के मान निकालने होंगे। तो आप सबसे पहले (5x - 7y = 8) और ये आपका है 10x, ये समीकरण पहला है। 10x + 3y = 33, ये समीकरण आपका दूसरा है। अब इसमें हमने बताया था कि जब भी आप इस तरीके के समीकरणों को हल करेंगे, यानी कि विलोपन विधि हम लगा रहे हैं इस समय, तो विलोपन विधि में क्या होता है कि कोई एक चर आपको जो है बराबर करना होता है। तो इसमें अगर हम पहले वाले पद में समीकरण फर्स्ट वाले में पहली टर्म में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाएगा 10। तो यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। 2 पंचे 10 यहाँ और 10 तो पहले से यहाँ पर है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये बराबर हो जाएंगे। फिर जो है x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात किए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर ठीक है। तो पहले समीकरण को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2 पंचे 10, x - 2 × 14 यानी 2 × 16, यानी मतलब जो 2 नंबर आपने लिया है वो पूरे समीकरण को आपको गुणा करना होता है। ठीक है। अब ये जो आपका पहला समीकरण और वो दूसरा 10x 3y = 33, यानी जो आपका सेकेंड समीकरण है इसमें आपको कोई मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर हमें x बराबर करने थे, वो सेम हो गए। अब यहाँ पे चिन्ह समान है तो हम लिखेंगे घटाने पर। क्या मतलब हुआ, जब चिन्ह समान होते हैं तो हम घटाने पर करते हैं, और समान नहीं है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो चिन्ह क्या है, असमान है। तो असमान में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3y और माइनस 14y, तो ये हो जाएगा 14 × 3 = 17y माइनस बराबर में। अब यहाँ पर 33 है, 33 से 16 निकालो। तो यहाँ पर जो है आपका 33 से 16 जाएगा तो 16 और 14, 14 × 3 जो है 17, 17y है। यहाँ पर आप घटाएंगे तो 17 बचेगा, पर यहाँ पर निशान लगेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर घटाते हैं, एक तो ये, दूसरा बड़े नंबर के बाद जो सिंबल होता है वही नीचे सिंबल जो है लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 33 में माइनस रहा है तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। जब घटाएंगे तो ये इसके साथ में जो चिन्ह है वही यहाँ पर आएगा। अब देखिए माइनस माइनस को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए 17y = 17, तो y बराबर 17/17, तो 17 करना 17, तो y बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है। अब आपको फिर वही करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, तो पहला समीकरण 5x - 7y = 8। अब इसमें जहाँ पे y है
वहाँ पर आपको ये 1 रखना है, ठीक है। बाकी आपका वैसे रहेगा। देखिए इसको हमने ऐसे लिखा, 7 को लिखा और y के प्लेस पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर आप गुणे में वो लिख देंगे बराबर 8। तो अब इसको जो है यहाँ पे हल कर लीजिए। 5x ऊपर लिखिए यहाँ पर, ठीक है, इसको उधर लाइए। 5x माइनस 7 बराबर 8। अब यहाँ पर 5x दिया है, बराबर में 8 दिया है, माइनस का 7, तो यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा। तो 8 7 15 और 5x, तो x बराबर 15 और गुणे का जो मान है वो बटे में जाएगा। तो 5 करना 5, 5 दिया 15, तो x बराबर आ गया 3 और y बराबर हमारा आया था 1। तो यही आपके जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 है, में से y को विलुप्त कीजिए। आपके सामने दो समीकरण दिए हुए हैं, एक ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3। यानी विलुप्त का मतलब क्या है, इसमें आपको विलोपन विधि से ही इसको हल करना है, ठीक है। विलोपन विधि से आपको हल करना है। तो अब देखिए इसमें एक कोई आपका जो चर है वो समान करना है, बराबर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये है आपका पहला समीकरण, ये है दूसरा। अब यहाँ पर देखिए a है, यहाँ b है, यहाँ b है, तो यहाँ a है। तो यदि हम समीकरण एक को यदि समीकरण एक को a से तथा समीकरण 2 को b से समीकरण 1 को a से a तथा समीकरण 2 को b से गुणा करने पर तो देखिए यहाँ पर गुणा करिए सभी लोग। a से गुणा करेंगे तो ax a स्क्वायर x प्लस ab y बराबर 2a। तो ये समीकरण बन जाएगा तीसरा, ठीक है। अब दूसरे वाले में हमने क्या बताया है, b से गुणा करिए। अब इस पूरे समीकरण को आपको b से गुणा करना है। तो b से करेंगे तो b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई बराबर 3b। ये आपका हो गया चौथा समीकरण, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, समीकरण 3 व 4 को अब जो है यहाँ पर चिन्ह समान है तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह समान है तो यहाँ पर आप जो है घटा दीजिए। प्लस प्लस तो माइनस और प्लस है तो माइनस और यहाँ पर माइनस। तो देखिए ये प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे क्योंकि सेम हो गए। यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर एक्स, इस तरीके से ये इसका जो है मान निकलेगा यहाँ पर। अब अगला पद है बराबर में 2a माइनस 3b। तो एक ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं जिससे क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर में 2a माइनस 3b, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर अगर हम x को रोक लेते हैं तो गुणे का मान बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा से लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b
अब x को रोक लीजिए क्योंकि x के गुणे में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो गुणे का मान सामने वाली संख्या के बटे में जो है लिखा जाता है, ठीक है। तो 2a माइनस 3b बटे a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका x का मान। था y को विलुप्त करके x का मान निकालना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।